ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज का लेक्चर है पार्टनरशिप के ऊपर। आप लोगों ने कंप्लेन में देखा ही होगा। सो वी हैड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑलरेडी इन आवर चैनल, जो कि एप्टीट्यूड रीजनिंग, प्लेसमेंट प्रिपरेशंस, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए वी अपलोड दिस वीडियोस। और वी आर ट्राइंग कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हम लोग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पे अपलोड करें। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। Yeah, so as we know, today's topic is partnership. So let's start and see what all things which we are going to cover today in this video. So today's target would be we would know what partnership is. आप सब लोग partnership को schools में या तो फिर आपके 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, and we will get to know more about it. We'll see some of the examples on partnership, and we'll also solve some of the practice questions which would make it more clear. So हम लोग ट्राई करेंगे कि आज आप यहाँ जब ये वीडियो ख़त्म हो तो you should have a better understanding of what partnership actually is. So first thing, partnership होती क्या है? तो जैसा कि you can read here is when two or more people run a business jointly, that is they are called partners, और उनकी जो डील होती है उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो पार्टनर्स होते हैं दे आर ऑफ मैनी टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज़ वर्किंग पार्टनर एंड सेकंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या होता है? जैसे कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से देयर आर टू फ्रेंड्स अजय एंड विजय, सो दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। दोनों ही अपना इक्वल टाइम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन दे बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स। बट देयर इज अनदर केस वेयर ए बी आर रनिंग अ बिजनेस, और वहाँ पे एक तीसरा पर्सन, लेट्स से सी, दैट इज चेतन है। वो सिर्फ अपना पैसा डाल रहा है, बट ही इज नॉट इन्वेस्टिंग हिज टाइम एज ए एंड बी आर। जैसे ए और बी अपना पैसे के साथ साथ अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सी वहाँ पे अपना सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम कुछ या तो फिर एफर्ट कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इन दैट सिनेरियो दीज आर कॉल्ड द स्लीपिंग पार्टनर्स। ओके, तो फिर अगर आप मॉडर्न डे में उन्हें इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। Yeah, so next we will see some of the formulas which we have here in partnership. So the first thing which we have here, I'll show you in the PDF, that is when investment of all the partners are of same time, the gain or loss distributed among the partners are in the ratio of the investment. तो लेट्स से टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, बी ने वाई रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, और दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इस बिजनेस में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, आई विल शो यू थ्रू द हेल्प ऑफ द, let's say there are two partners, that is A and that is B. A ने X रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, B ने Y रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, और दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया है इस बिजनेस में। So is in this case what we have, so at the end of the year, जो भी गिवन फ्रेम ऑफ टाइम है, उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा, दैट इज एज शेयर ऑफ प्रॉफिट या तो लॉस जो भी है, एंड इज टू बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट शेयर इज टू बी का प्रॉफिट शेयर वुड ऑलवेज बी एक्स इज टू वाई। दिस इज वन केस। वी हैव अनदर केस, दैट इज A and B same business partners. A ने सेम अमाउंट ऑफ मनी X रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, B ने सेम अमाउंट ऑफ मनी Y रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, बट हियर द टाइम फ्रेम इज डिफरेंट। लेट्स से A ने P नंबर ऑफ मंथ्स के लिए इस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और टाइम इन्वेस्ट किया है, और B ने Q मंथ्स के लिए अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है। तो उन दोनों का प्रॉफिट शेयर जो भी गिवन टाइम फ्रेम है उसमें क्या होगा, दैट इज
A's share is to B's share will equal to P into X is to Q into Y. So these are two formulas जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं जब भी आप पार्टनरशिप के थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करो. आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड एंड यू मेक अ नोट आउट ऑफ इट. इतना भी कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. शुरुआत में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट व्हेन यू विल ट्राई सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इट वुड बिकम इजियर ग्रेजुअली. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर. So here A, B and C started a business together by investing 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 respectively. यहाँ पे A ने इन्वेस्ट किया है 1,50,000, B ने इन्वेस्ट किया है 1,35,000 और C ने इन्वेस्ट किया है 1,50,000. Find the share of the each out of an annual profit of 56,700. So यहाँ पे हुआ क्या है देखिए. Let's say there are three friends. वहाँ पे A ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000, B ने इन्वेस्ट किया है 1,35,000, C ने इन्वेस्ट किया है 1,50,000. एनुअल प्रॉफिट ये तीनों का हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 56,700. तो यहाँ हमको निकालना है कि किसके शेयर में कितना प्रॉफिट आएगा. सो फर्स्ट थिंग वी वुड डू इज, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में तीनों के तीनों इस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे, सो द रेशियो वुड बी ऑफ A is to B is to C would be 1,20,000 is to 1,35,000 is to 1,50,000. इसको when we try to simplify this, we would get 8 is to 9 is to 10. तो A is to B is to C की रेशियो हमको ये मिलती है. तो हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा. इसका अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट इन द प्रीवियस वीडियो. वी ऑल्सो हैव अ फुल फ्लेजेड लेक्चर ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन. लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे. तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द सम ऑफ रेशियोज. दैट इज 8 plus 9 plus 10 विच इज 27. और फिर यहाँ पे A और B और C का अगर हम शेयर निकालना चाहे तो जो सम ऑफ रेशियो है इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. सो A वुड गेट 8/27, B वुड गेट 9/27 और C वुड गेट 10/27. उसको सिंप्लीफाई मैं अगर करके आपको बताऊं नॉर्मल आसान भाषा में, तो अगर टोटल 27 हिस्से हैं उसमें से A को मिलेगा 8 हिस्से, B को मिलेंगे 9 हिस्से और C को मिलेंगे 10 हिस्से. एंड व्हेन वी आर आस्क्ड टू डिवाइड दिस मनी अमॉन्ग दिस 3, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी वुड मल्टीप्लाई दिस विद दिस फ्रैक्शन. तो हमको ईच A, B और C का शेयर मिल जाएगा. So this would be, I guess, 21 times. Yeah. This would be 2100, 21,000. ये हो जाएगा हमारा 168,000 and this would be 189,000. तो इंडिविजुअल शेयर यहाँ पे हम लोग को मिल गया. दैट इज A का है 1,68,000, B का है 1,89,000 और सॉरी A का है 16,800, B का है 18,900 और C का है 21,000. आई होप ये आपको समझ आया हो. प्लीज मेक अ नोट आउट ऑफ इट. Moving to the next question we have is
या तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है कि एल्फ्रेड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग 45,000 रुपीज। 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स उसको पीटर ज्वाइन करता है। तो आफ्टर 3 मंथ्स पीटर ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 रुपीज। तो पीटर ने फिर उस बिजनेस में 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए 3 महीने बाद। उसके और 6 महीने बाद मतलब आफ्टर अनदर 6 मंथ्स रोनाल्ड एक उनका एक और दोस्त है वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है विद अ कैपिटल ऑफ 90,000 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया उस बिजनेस से 16,500 का। तो हमको ये बताना है कि अब ईच पर्सन का शेयर कितना होगा। ओके, सो एल्फ्रेड का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 45,000। आफ्टर 3 मंथ्स पीटर उस बिजनेस को ज्वाइन करता है विद द अमाउंट ऑफ 60,000। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स रोनाल्ड उस बिजनेस को ज्वाइन करता है विद द अमाउंट ऑफ 90,000। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर वो लोगों ने प्रॉफिट बनाया ऑफ ₹16,500। तो अभी हर किसी का शेयर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक डिफरेंट मतलब जो हम लोगों ने सेकंड वाला सिनेरियो देखा था कि हर इन्वेस्टर या तो हर पार्टनर जो है उसका टाइम फ्रेम अलग है। हर सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो लोग बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं थे। सो एल्फ्रेड वॉज इन्वेस्टेड फॉर होल 12 मंथ्स। एक साल में अगर 12 महीने हम उसको सेग्रीगेट करें, सो इन दिस बिजनेस एल्फ्रेड वॉज इन्वॉल्व फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स, बट पीटर वॉज फॉर 9 मंथ्स एंड रोनाल्ड वॉज फॉर 6 मंथ्स। क्योंकि एल्फ्रेड के 3 महीने बाद पीटर ने ज्वाइन किया तो 12 महीने से 3 महीने कम, दैट इज 9 मंथ्स। और उन लोगों के 6 मंथ्स बाद, सॉरी दिस वुड बी 3 मंथ्स, नॉट 6 मंथ्स, दिस वुड बी 3 मंथ्स फॉर रोनाल्ड। सो नाउ व्हाट वी वुड डू इज, जो फॉर्मूला वहां पे था, वी वुड मल्टीप्लाई इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। लेट्स से एल्फ्रेड को मैं ए लेता हूँ, पीटर को पी और रोनाल्ड को आर। सो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी 45,000 for 12 months, 60,000 for 9 months, and 90,000 for 3 months. So it would be 54. Yeah. So A is to P is to R. If you will go and find, it will be 5 4 4 zeros, 5 4 4 zeros, and 2 7 4 zeros. If you would simplify this, this would be 2 is to 2 is to 1. तो A is to P is to R का जो रेशियो है, it is 2 is to 2 is to 1. या सो जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वी वुड फाइंड द सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज है 2 + 2 + 1, दैट इज 5। ना अब एल्फ्रेड का अगर मैं शेयर निकालने चाहूँ, सो इट वुड बी 2/5। फॉर पीटर इट वुड बी 2/5 एंड फॉर रोनाल्ड इट वुड बी 2/5। टोटल ये लोगों का प्रॉफिट था 16,500। तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस 16,500 विथ ऑल दीज 3। इट वुड बी 33, 33, 33। So 6600, 6600, 3300. So Alfred would get 6,600, Peter would get 6,600, and Ronald would get 3,300. So that was it. I hope ये आपको समझ आया हो. Please make a note out of it. We'll move to the next question.
इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल, बस आपको अगर सिनेरियो समझ आ जा रहा है देन इट्स वेरी इजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमको इसके बेसिक्स नहीं पता देन इट माइट साउंड वेरी डिफिकल्ट, बट उतना भी नहीं। या द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज A, B and C start a business, each investing ₹20,000। तो A, B और C लेट्स से 3 फ्रेंड्स है, ये लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, हर किसी ने 20,000 इनिशियली इन्वेस्ट किया। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीनों के बाद A ने उस इन्वेस्टमेंट में से 5,000 रुपये निकाल लिए, B ने 4,000 रुपये निकाल लिए, बट C ने क्या किया, वापस से 6,000 रुपये उस बिजनेस में डाले, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोगों को टोटल प्रॉफिट हुआ 69,900 रुपीज़ का। तो अभी हर किसी का शेयर हमको निकालना है, या इसको हम लोग समझते हैं पहले। A, B और C। A ने डाले 20,000, B ने डाले 20,000, C ने भी डाले 20,000। 5 मंथ्स के बाद A ने विड्रॉ कर लिए 5,000, मतलब 5,000, B ने विड्रॉ कर लिए 4,000, और C ने एड ऑन किए वापस से 6,000। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट था, दैट द न्यू इन्वेस्टमेंट आफ्टर द 5 मंथ्स हैव बिकम 15,000, 16,000 एंड 26,000। तो अभी एट द ईयर एंड उनका एनुअल प्रॉफिट हुआ है 69,900। तो अभी ईच का शेयर हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए टाइम तो सब ने सेम डाला, बट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफरेंट अमाउंट रहा। तो यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट है, नॉट द टाइम, या टाइम भी डिफरेंट है बट अमाउंट इज द एक्स फैक्टर हियर। सो द ट्रिक हियर इज, हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर सबका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला जाए A, B और C का, तो A के इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे 20,000, दैट इज फॉर 5 मंथ्स, एंड 15,000 फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स। सिमिलरली B का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20,000 फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स एंड 16,000 फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। C का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20,000 फॉर 5 मंथ्स एंड 26,000, बिकॉज उसने 6,000 रुपये वापस डाले थे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। Would go and find this. It would be 205, 1, 2, 3, 212, 1, 2, 3, 282, 1, 2, 3, yeah. So now A is to B is to C would be 205। इसको और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, इसको हम लोग डायरेक्टली 205, 212 और 282 लिख सकते हैं। ओके, या नाउ सिंपल वी वुड फाइंड द सम ऑफ रेशियोज। सो सम ऑफ रेशियो हियर वुड बी 699। नाउ if you would go and find A का शेयर अगर हमने निकाले, so it would be 205 upon 699. For B it would be 212 upon 699, or for C it would be 282 upon 699. और अगर इसका शेयर हमको निकालना है, so you would simply multiply this. So it would be 20500, 21200 and 28200। A को मिलेगा 20,500, B को मिलेगा 21,200 और C को मिलेगा 28,200। दैट्स इट। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
बस आपको वो टाइम पीरियड है या किसको कितने समय के लिए कितना किसने इन्वेस्ट किया है वो आपको ध्यान में रखना, अदरवाइज इट्स वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. So here A, B and C enter into a partnership. A, B और C तीन फ्रेंड्स है, लोगों ने क्या पार्टनरशिप बनाती है. A invest 3 times as much as B invest and B invest 2/3 of what C invests. At the end of the year, the profit earned is 6,600. What is the share of B? ऐसा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर मैं लिख दूं आपको तो ये आसान बन जाएगा. So इसको उल्टा देखते हैं, पहले सेकंड पार्ट को फिर फर्स्ट पार्ट को. तो ए और बी और सी एक इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं. सो अगर सी सपोज एक्स रुपीज इन्वेस्ट करता है तो बी उसका 2/3 इन्वेस्ट करता है, दैट मीन्स 2/3 ऑफ एक्स. और ए इन्वेस्ट करता है बी का 3 टाइम्स, दैट इज 3 times of b means 3 times of 2/3x. इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे सो इट वुड बी 2x. तो यहाँ पे a is to b is to c would be 2x is to 2/3x is to x. When you would simplify this, ये बन जाएगा 6 is to 2 is to 3. Yeah. So A is to B is to C की वैल्यू हमें मिल गई 6 is to 2 is to 3. Again we will find sum of ratios, जो कि हो जाएगा 6 plus 2 plus 3 that is 11. And A का B का C का अगर हम लोग इंडिविजुअल शेयर देखेंगे, so A would be 6/11, B would be 2/11 and C would be 3/11. Annual profit ये लोगों का था 6,600 as mentioned in the question, so we will simply multiply with this. $3,600, 1,200, 1,800. तो A को मिलेंगे 3,600, B को मिलेंगे 1,200 और C को मिलेगा 1,800. हमारा क्वेश्चन था B का शेयर निकालना, सो द आंसर इज 1,200. I hope you get this. This was simple. The only trick we used here is in the first part. That is, हम लोगों ने एक x वैल्यू लेके C का बाकी सारे की वैल्यूज डिराइव की. I hope you get this one. Let's move into the next question. Interesting one. Okay. तो यहाँ पे 4 मिल्कमैन दोस्त हैं, वो लोगों ने एक लैंड को रेंट पे लिया है. ठीक है, इस लैंड को लोगों ने रेंट पे लिया है ताकि वो अपने जो गाय हैं, काउज है, वो यहाँ पे उनको घास चरा सके. ओके, तो रेंट पे लेने के बाद
ये लोगों ने क्या किया, ए के पास 24 काउस थी जिसको उन्होंने 3 मंथ्स तक वहां पे ग्रेस कराया, घास चराई। बी के पास 10 काउस थी, उसने 5 मंथ्स तक चलाया। सी के पास थी 35 काउस, उसने 4 महीने तक चलाया। और डी के पास थी 21 काउस जिसने उसे 3 मंथ्स तक चलाया। अभी ए का जो शेयर है रेंट वो पड़ा 720 रुपीज, ए को देना पड़ा 720 रुपये। तो टोटल रेंट इस फील्ड का कितना है हमें निकाल के बताना है। आई होप यू गेट द क्वेश्चन। तो अभी अगर रेशियो ऑफ शेयर निकाला जाए, किसको कितना रेशियो होगा। सो ए का वुड बी 72, बी का 50, सी का 140 और डी का 63। और ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी वुड बी 72 इज टू 50 इज टू 140 इज टू 63। ये हमको मिला। नाइस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। सम ऑफ रेशियोज वुड बी 190, 253, 325। तो अभी ए का जो हिस्सा होगा दैट वुड बी 72 बाय 325। अच्छा, लेट्स टेक कि टोटल रेंट जो था वो इनिशियली इट वाज एक्स। तो अगर मैं इसको टोटल रेंट को मल्टीप्लाई कर दूं देन इट वुड बी इक्वल टू 720। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है कि जब हम टोटल अमाउंट से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इंडिविजुअल शेयर मिल जाता है। यहाँ पे हमको इंडिविजुअल शेयर पता है, हमको टोटल प्राइस निकालना है, टोटल रेंट निकालना है। सो यूजिंग दिस एक्स वुड बी 720 इंटू 325 बाय 72, 10 टाइम्स में जाएगा। So x would be 3250. So we got the answer कि total rent जो है that is 3250, 3250 रुपये। So the only trick was here, फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा इधर उधर वाइस वर्सा यूज करके ये निकाला। I hope you got this one. Let's move to the next question. Yeah. So the question is, A invested ₹76,000 in a business. A ने एक बिजनेस पे 76,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। कुछ महीनों बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ने उसे ज्वाइन किया, उसके फ्रेंड बी ने उसको ज्वाइन किया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 57,000 रुपीज। हमको नहीं पता कितने महीनों बाद। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन दैम इज द रेशियो 2:1। तो साल के खत्म होने के बाद उनको जो प्रॉफिट का रेशियो है उनके बीच डिवाइड हुआ, दैट इज 2:1 रेशियो में। तो अभी हमको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, बी ने कितने महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 76,000। लेट्स से बी उसको ज्वाइन करता है आफ्टर एक्स मंथ्स विथ
57,000। एनुअल प्रॉफिट का जो रेशियो ये लोग लेते हैं A/B इक्वल्स टू 2:1। तो अभी हमको ये बताना है कितने महीनों बाद बी ने ज्वाइन किया। सो सिंस इट इज फॉर 1 ईयर, तो ए तो पूरे 12 मंथ्स वहां पे इन्वेस्टेड होगा, क्योंकि बी ने x मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, बी ज्वाइन आफ्टर x मंथ्स, सो वी कैन राइट इट एज 12 माइनस x फॉर बी, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट में x मंथ्स की कमी है। एंड व्हेन वी गो एंड फाइंड दिस A/B, that is 76,000 into 12 is to 57,000 into 12 minus x. This would be equals to 2:1। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर लिखा जाए, can remove the zeros here। Yeah, and when we cross multiply this, we would get 912 is equals to 114 12 minus x। So 12 minus x is equals to 912 by 114। This would cut this in 8 times, so 12 minus x is equals to 8, x is equals to 12 minus 8, that is 4। इसका मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 4 है तो B ने बिजनेस को ज्वाइन किया था आफ्टर 4 मंथ्स। आई होप यू गॉट दिस वन। तो अगर वीडियो की इस पोजीशन तक आप पहुंच चुके हैं तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वी हेल्प यू इन सम ऑफ द अदर वे। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो रही है और उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। थैंक यू।